उस आयोजन के अंदर यूनिटी मार्च उसको नाम दिया गया था, यानी कि एकता मार्च, एकता आप उसे यात्रा कह सकते हैं। यूनिटी मार्च जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। पलवल के अंदर आज जो मार्च हुआ उसकी अगुवाई कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। सरदार पटेल की याद में, सरदार पटेल को समर्पित वो कार्यक्रम, इसके अंदर मनोज रावत भी नहीं थे यूनिटी मार्च के अंदर। पलवल के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, इस मार्च के अंदर, मार्च यूनिटी मार्च में दिखाई नहीं पड़े। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारत की सियासत के अंदर जब भी कभी सरदार पटेल का नाम आता है तो एक, आप कहें तो आकृति सामने आती है जिसके अंदर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कि तमाम रियासतों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। वो दौर जब भारत आज़ाद हो रहा था, अंग्रेजी सल्तनत खत्म हो रही थी और भारत का अपना शासन, स्वराज आ रहा था कह सकते हैं जिसे। और उस दौर में क्योंकि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रियासतें थी, बड़ी चुनौती थी कि कैसे उनको एक किया जाए। और सरदार पटेल ने सभी रियासतों को एक कर दिया था, एक झंडे नीचे ला दिया था। और इसलिए सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाता है। खासकर जब से भारत के अंदर NDA की सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब से सरदार पटेल को एक और अंदाज में पेश किया जाना शुरू हुआ। और आप समझें, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सरदार पटेल साहब को अपनी विरासत के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। हर वर्ष जब भी सरदार पटेल की जयंती आती है तो देश के अंदर बड़े आयोजन होते हैं। और इसी की एक कड़ी है, गुजरात के अंदर सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लोग जा करके देखना चाहते हैं। और मैं आपको जो बता रहा था कि सरदार पटेल की जयंती पर बड़े बड़े आयोजन, तो ऐसा ही आयोजन हरियाणा के अंदर आजकल भी चल रहा है। 17 अक्टूबर को जब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का पहला साल पूरा हुआ था, 1 साल, तो उसी दिन अलग अलग जगह पर जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे, उन्हीं कार्यक्रमों में कार्यक्रम तय किया गया था कि सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर से लेकर के और पूरा महीना आयोजन होंगे। आज एक आयोजन पलवल में था। उस आयोजन के अंदर यूनिटी मार्च उसको नाम दिया गया था, यानी कि एकता मार्च, एकता आप उसे यात्रा कह सकते हैं। यूनिटी मार्च जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। पलवल के अंदर आज जो मार्च हुआ उसकी अगुवाई कर रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। सरदार पटेल की याद में, सरदार पटेल को समर्पित वो कार्यक्रम जिसको यूनिटी मार्च का नाम दिया गया, और उन सरदार पटेल के लिए जिन्होंने कि यूनिटी का एक ऐसा संदेश दिया था, देश की आज़ादी के समय तमाम रियासतों को एक झंडे नीचे ला दिया था। लेकिन यूनिटी मार्च के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही एक झंडे तले नहीं आ सके। आज जब मार्च था, यूनिटी मार्च जब निकाला जा रहा था, कृष्णपाल गुर्जर उसके मुख्य अतिथि के तौर पर पलवल आए हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, क्योंकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी इसको अपने, मैंने आपको बताया कि विरासत के रूप में लेकर चल रही है। सरदार पटेल की सियासत को, सरदार पटेल की यूनिटी वाले संदेश को। लेकिन इसके बावजूद उस यूनिटी वाले संदेश के लिए, अब इसके लिए आप किसको जिम्मेदार माने ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो आयोजन था, यूनिटी मार्च था, इसके अंदर बीजेपी के नेताओं की यूनिटी इस प्रकार तार तार होती दिखाई दी। हालांकि संख्या बल के लिहाज से प्रदर्शन ठीक ठाक था। पलवल के अंदर एक बड़ा प्रमुख स्थान है, मंडी धर्मशाला कमेटी चौक कहते हैं, वहां से लेकर के और
नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक, आगरा चौक तक एक कार्यक्रम चला। लोगों ने लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की पदयात्रा की, मार्च निकाला, लेकिन वो यूनिटी जो थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की यूनिटी, मैंने आपसे कह रहा था कि तार तार होती दिखी। इस मार्च के अंदर जो यूनिटी मार्च था, जो यूनिट इकट्ठी होनी चाहिए थी पलवल जिले की, वो यूनिट दिखाई नहीं पड़ी कहीं उस तरीके से। मसलन पलवल के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री हैं गौरव गौतम, इस मार्च के अंदर, मार्च यूनिटी मार्च में दिखाई नहीं पड़े। हालांकि बताया जा रहा था कि वो जहां से कार्यक्रम शुरू हुआ था वहां पहुंचे थे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, और वहां पर फोटो सेशन के बाद वो इनमें शायद उनकी कोई कार्यक्रम जरूर होगा जहां निकल गए होंगे। लेकिन इस आयोजन को, जो आयोजन आज का था, यूनिटी का संदेश देने वाला आयोजन, वो संदेश इस प्रकार से अग्रेसित नहीं हो पाया। आगे देखें तो फिर हथीन से विधानसभा का चुनाव लड़े थे मनोज रावत। इसके अंदर मनोज रावत भी नहीं थे यूनिटी मार्च के अंदर। होडल से पूर्व के एमएलए रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं जगदीश नायर, वो भी इस यूनिटी मार्च में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता और भी थे जो इस यूनिटी मार्च के अंदर नहीं थे। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि उस शख्सियत के, उस महापुरुष की समर्पित उस मार्च, जिसको यूनिटी मार्च यानी कि एकता मार्च का नाम दिया गया, अपनी एकता तार तार थी। वैसे इसके अंदर एक जबरदस्त पहलू और भी था कि जो एक यूनिटी मार्च निकाला गया, इस यूनिटी मार्च से ठीक पहले एक आयोजन और भी था भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि वो पार्टी लेवल का आयोजन तो नहीं कह सकता उसको मैं, वो दायित्व ग्रहण समारोह था। मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन, आज उनको दायित्व दिलवाया गया था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बाकी टीम को, पंकज विरमानी और मुकेश सिंगला जो वाइस चेयरमैन हुए, और उनकी टीम को आज दिलवाया गया था चार्ज। उस कार्यक्रम के बाद में संभवतः ये यूनिटी मार्च शुरू होना होगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि वो यूनिटी जो दिखाई पड़नी चाहिए थी, वो दिखाई पड़ी नहीं। अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर और देश के अंदर जिस बात को घेरा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर इतने आपसी मनमुटाव और विवाद हैं कि जिससे कांग्रेस पार्टी का जो जहाज है वो हमेशा हिचकोले खाता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासनात्मक पार्टी माना जाता है। और आज का वो आयोजन जिसे नाम दिया गया था यूनिटी मार्च, और वहाँ यूनिटी तार तार होती दिखी। क्या सभी नेताओं का दायित्व नहीं है, चाहे वो कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, कि ऐसे मौके पर खासकर अपना वो संदेश अग्रेसित करें लोगों के बीच? क्या इस सबके पीछे कोई किसी प्रकार की पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और या फिर कुछ और? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।